गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका वेलकम है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड chapter 6, first, second, third, fourth, fifth and sixth. Now two chapters 7 and 8 are deleted from our course. So today we are going to be started chapter number 9 and the title is the last lesson. Alphonse Deutsch. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हर स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं उसके टाइटल के बारे में आपको बताती हूँ। जैसा कि स्टोरी का जो टाइटल है, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का मतलब है, वही लास्ट का मतलब होता है अंतिम, लेसन यानी पाठ या अध्याय, यानी अंतिम पाठ या अंतिम लेसन। लास्ट लेसन इसे क्यों कहा गया है? इस स्टोरी के अगर हम फ्लैशबैक में जाएं या बैकग्राउंड में जाएं तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस जो है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स है इस स्टोरी में। फर्स्ट का नाम है अल्सास एंड सेकंड का नाम है लॉरेन। अल्सास एंड लॉरेन। ओके, नाउ हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि स्कूल है और स्कूल में एक मास्टर हैमल, एम हैमल जिसको हम कह सकते हैं, मास्टर हैमल है जो कि स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाते हैं और वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पार्टिसिपल जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। एंड दूसरा इसमें फ्रेंच नाम से एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट, इसकी स्टोरी ये है, यानी मास्टर एंड स्टूडेंट, उसकी स्टोरी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, वो ये जो इंसिडेंट है वो फ्रांस के 2 जिलों के बारे में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैं बता रही हूँ। अल्सास और लॉरेन के जो स्कूल्स है वहाँ के बारे में बता रही हूँ कि वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को स्कूल में लेसन्स पढ़ाए जाते थे और जो मास्टर हैमल है वो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल में पढ़ाया करते थे। अब जब वो वहाँ पढ़ाते थे तो हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही, जब मास्टर हेमल स्कूल में पढ़ाते थे तो वही इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स वो क्लियरली स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, ग्रामर के पढ़ाया करते थे। लेकिन फ्रेंच जो था, स्टूडेंट था, वो जब टीचर क्लास में आ जाता और वो लेट आता क्लास में और क्लास में इंटर होते ही उसे हमेशा रिव्यू होना पड़ता था, डांट फटकार खानी पड़ती थी। अब देखिए, मास्टर हेमल के बारे में यदि मैं बताऊं तो वो काफी स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर बताए गए हैं, यानी काफी कठोर स्वभाव के हैं। और उनकी जो आर्म है, जो भुजा है, उसके अंडर वो हमेशा आयरन स्टिक, यानी एक लोहे की छड़ी हमेशा अपने साथ रखा करते थे। जो भी स्टूडेंट लेट आता या वेल बिहेव नहीं करता क्लास में तो उसको वो आयरन स्टिक से मारा किया करते थे, पीटा किया करते थे। ऐसी उनकी हैबिट थी और काफी स्ट्रिक्ट नेचर के वो थे और इंग्लिश टीचर थे। हालांकि वो पार्टिसिपल का टॉपिक, पार्टिसिपल जैसे इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक होता है पार्टिसिपल का, जिसमें कि हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का जो टॉपिक था उसके बारे में पढ़ाया करते थे, वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उनके बारे में। अब फ्रेंड्स की हमेशा की आदत थी कि वो स्कूल में लेट लतीफ हुआ करता था, उसका ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं रहता था। यानी उसका जो टाइम पास होता था वो जैसे नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, वहां एग्स की काउंटिंग करने लग जाते थे कि लग जाता था। ठीक है, स्कूल में कभी उसका ध्यान था ही नहीं, हमेशा लेट लतीफ। दूसरा, जो सार होता है वहां पे क्या करता था, वो स्लाइडिंग करने में उसका ध्यान रहता था। यानी मैं कहीं पार्क में चला जाऊं और वहां पे खूब मस्ती करूं, झूले झूलूं, ऐसा उसका ध्यान रहता था। और दूसरा, तीसरा इसमें बताया है कि ये जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें वाटर डालना, उनपे वाटरिंग करना, इनमें उसका ध्यान रहता था। यानी जो उटपटांग काम होते हैं, अच्छे नहीं होते, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होते, उनमें उनका ध्यान रहा करता था। ऐसा ही एक दिन वहां उस स्कूल में आता है। कभी वो जो फ्रेंच है, कभी वो इच्छा नहीं करता
कि मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज में ये सारे टॉपिक्स समझने चाहिए, ये हमारी मदर टंग है, ऐसा कोई कोई नोशन उनके कंसेप्ट उसके माइंड में नहीं था। अब एक दिन ऐसा आता है कि जो ये फ्रांस जो कंट्री है, इस पे जो प्रूसियन जो सोल्जर्स हैं, प्रूसियन ये सोल्जर्स हैं, ये क्या कर लेते हैं, इसको अपने अंडर कर लेते हैं फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस जो कंट्री है इसको प्रूसियन जो सैनिक और सोल्जर्स हैं वो अपने अंडर कर लेते हैं। इसी का रिजल्ट होता है ये, उस जहां से ये स्टोरी स्टार्ट होती है वहां पे, जो मैं अगर आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं कि फ्रेंच है वो स्कूल के लिए दौड़ा दौड़ा जल्दी आ रहा है। ठीक है, वो घर से दौड़ते हुए आ रहा है, हालांकि लेट है, उसे पता है मैं लेट हूं, लेकिन फिर भी वो दौड़े जा रहा है, पैदल है। और साथ में वो देखता है कि स्कूल में जैसे इंटर हुआ तो स्कूल का जो गेट है, मेन गेट है, वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड, जिसे हम कहते हैं ना बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन का मतलब होता है न्यूज, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, न्यूज जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। और वहां पर ये जो जो विलेज था, उस गांव के या उस जगह के, उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं, बहुत ज्यादा क्राउड वहां पे इकट्ठी हो रखी है उस बुलेटिन बोर्ड के पास। उनके विलेज का, उस एरिया का जो मेयर है, हॉसर है, या फिर जो पहले का फॉर्मर पोस्टमैन था, फॉर्मर मेयर था पहले का, भूतपूर्व, वो सारे वहां इकट्ठे हो रखे हैं और बहुत सारे विलेजर्स उस बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हैं और कुछ न्यूज वहां से पढ़ रहे हैं। और उस बुलेटिन बोर्ड पे एक न्यूज लिखी हुई है जो कि बर्लिन की तरफ से आई है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अब से ये जो डिस्ट्रिक्ट है दोनों, अल्सेक और लॉरेन, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि एक जर्मनी की जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी यहाँ के स्कूलों में, क्योंकि फ्रांस कंट्री को क्या कर लिया गया है, जीत लिया गया है प्रूसियन सोल्जर्स के द्वारा, इसलिए जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे मास्टर हेमल, काफी दुखी थे। लेकिन अब फ्रेंच इंटर होता है वहां और देखता है कि वहां बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज्यादा क्राउड है, भीड़ है। अब वो जल्दी जल्दी से किसी एक पर्सन से पूछ बैठता है कि आज क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों की भीड़ कैसी है। तो वो जवाब देता है कि ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब यहाँ के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। काफी दुखी होता है। अब वो देखता है कि वहां पर कि यानी जो स्कूल में चहल पहल थी, कौन सी चहल पहल, जैसे प्रेइंग साउंड, प्रार्थना का जो आवाज होती है वो, और उसके अलावा डेस्क को इधर उधर घिसकाने की आवाज बिल्कुल नहीं थी। और साथ में ही लोग बच्चों के जो शोरगुल करने की, शोर करने की, साउटिंग करने की जो आवाज होती है वो भी बिल्कुल नहीं थी। यानी पिन ड्रॉप साइलेंस वहां उस स्कूल में उस दिन फ्रेंच को नजर आता है। वो क्लास में इंटर होता है, उसका डेली का रूटीन था, वो क्लास में अपने क्लासरूम की तरफ आता है लपक के तुरंत, तो देखता है कि क्लास के अंदर कौन है, उनके मास्टर हेमल पढ़ाए जा रहे हैं। डेली का लेट होना उसकी आदत थी। जैसे ही वो गेट की तरफ आता है तो वो आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज हो जाता है कि जैसे ही वो आता है गेट पे तो मास्टर जो हेमल है उनकी तरफ वो देखता है। उस दिन उन्होंने एक ड्रेस पहन रखी है, सेरेमोनियल। सेरेमोनियल ड्रेस का मतलब होता है कि समारोहों पर पहने जाने वाली ड्रेस, या तो किसी इंस्पेक्शन के दौरान, स्कूल का जब कोई इंस्पेक्शन करने आता, निरीक्षण करने आता, उस समय वो ड्रेस पहना करते थे, और या फिर कोई फंक्शन होता तब पहना करते थे। लेकिन उस दिन फ्रेंच जो है सरप्राइज होता है जब अपने क्लासरूम के गेट के पास आते ही वो टीचर को देखता है कि इन्होंने सेरेमोनियल ड्रेस पहन रखी है, और यानी सिल्क की जो हैट है वो पहन रखी है, और उनका जो एम्ब्रॉयडर्ड जो लॉन्ग कोट टाई के साथ वो पहना करते थे वो ड्रेस उन्होंने उस दिन पहन रखी है। फ्रेंड्स को समझ नहीं आता कि आखिरकार मास्टर ने आज ये ड्रेस यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। वो गेट के पास आता है और वो सोचता है डेली की तरह कि आज तो मुझे जरूर पनिशमेंट मिलेगा, आयरन स्टिक से क्या होने वाली है, मेरी पिटाई होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पे आता है तो मास्टर हेमल जो है वो उदास होकर बड़े ही सैडनेस के साथ उसकी तरफ देखते हैं और उसे गेस्चर करते हैं कि जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। फ्रेंच लपक के तुरंत अपनी सीट की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो फॉल्ट है, दोषी है, लेट है, पंक्चुअल नहीं है, इसलिए वो उसे पता है कि मुझे मतलब मैं दोषी हूँ। बिना ऊपर इधर उधर देखे वहां सीट पर वो अपनी जाकर चुपचाप बैठ जाता है। फिर इतने में ही वो धीरे धीरे
क्लास में वही पार्टिसिपल का टॉपिक मैंने बताया वही चल रहा था, और फ्रेंड्स को डर था कि मुझे ही उठाया जाएगा। और उस दिन जो मास्टर थे वो सबसे पूछ रहे थे पार्टिसिपल के बारे में, और उसे ये भी पता था कि अगर टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया कि पार्टिसिपल के बारे में बताओ तो क्या होगा, मैं शायद एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि कभी मैंने इंग्लिश ग्रामर को गौर करके पढ़ा ही नहीं। ऐसा ही होता है कि वो बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्लास में टीचर की तरफ देखता है तो देखता है कि टीचर में बहुत उनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज उसे नज़र आता है। उसे ऐसा लगता है कि आज तो मेरे जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास इनके माइंड में जितना नॉलेज है वो सारा का सारा ही हम लोगों को देना चाहते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स है, थोड़ा टाइम होता है उसको वहाँ बैठे हुए अपनी सीट पर, तो इधर उधर आगे पीछे देखता है, पीछे की तरफ देखता है तो कि पीछे की बेंचेस, क्लासरूम की बेंचेस जो हमेशा एम्प्टी रहा करती थी, खाली रहा करती थी, आज वो बेंचेस फुल भरी हुई हैं। और उन बेंचेस पे उनके उस विलेज के जो विलेजर्स हैं, जो लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। एक मैंने बताया एक ओल्ड होस्टर का मतलब उनका यानी जो बागवान है, उनके जो बिल्डिंग है उनका जो बागवान है, ओल्ड होस्टर है, वो भी बैठा हुआ है। उसने मोटी सी बुक अपने हाथ में रख रखी है डेस्क के ऊपर, और चेयर पे वो बैठा हुआ है, और उसके जो पेजेस हैं उनको टर्न किए जा रहा है और उसे पढ़ रहा है। इसके अलावा जो पहले का फॉर्मर पोस्टमैन था वो भी वहाँ क्लास में पीछे की तरफ बैठा है, और फॉर्मर जो मेयर था वो भी बैठा है। यानी जो विलेजर्स थे वो सारे पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए हैं, और सारी सीट्स जो हैं ऑक्यूपाइड है, एक भी सीट खाली नहीं है। और इसके अलावा पिन ड्रॉप साइलेंस क्लासरूम में है, टीचर जो बोल रहे हैं सारे पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा सिर्फ जो आवाज आ रही है वो किसकी आ रही है, सिर्फ जो स्क्रेचिंग ऑफ पेपर, पेन्स, पेपर जो है सब उनके हाथ में है, और जो पेन से जब हम लिखते हैं तो स्क्रेचिंग का जो साउंड आता है वो ही आ रहा है। टीचर बोले जा रहे हैं, सारे पढ़े जा रहे हैं। तो माँ क्योंकि फ्रेंड्स का ध्यान पढ़ने में नहीं था तो वो देखता है कि ऐसा लगता है कि जैसे क्लास में सिर्फ क्या उड़ रहे हैं, जो नोटबुक है उसके पेजेस उड़े जा रहे हैं, और ये जो पेजेस है जैसे बहुत सारे डेस्क हैं, इनके पास से मैंने नोटबुक ऐसे रख दी और फैन चल रहा है और पेजेस इस तरह उड़े जा रहे हैं, तो हर बेंचेस पे सीक्वेंस से ऐसा है, क्यू से ऐसा है, तो ऐसा लग रहा है, फ्रेंड्स कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे कि लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे यहाँ इस क्लास में उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, ऐसा उसे नजर आता है। अब इसके अलावा जो फ्रेंड है वो पढ़ रहा है, और टीचर इस तरीके से पढ़ा रहा है जैसे कि वो सारा का सारा नॉलेज हमें देना चाहते हैं। और उस दिन देखिए क्वेश्चन आता है कि उस दिन इस यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, देखिए कि उस दिन फ्रेंच को ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने इस फ्रेंच लैंग्वेज को, इस टॉपिक को अगर इतने समय से गौर से पढ़ा होता स्टार्टिंग से, तो शायद मुझे ये सारी लैंग्वेज समझ में आ जाती। ठीक है, इसके अलावा जो है वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, अब देखिए पढ़ रहे हैं, टॉपिक चल रहा है, और फ्रेंड्स को भी ये लग रहा है कि आज तक मैंने इस लैंग्वेज की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, पार्टिसिपल टॉपिक ये तो बहुत इजी है मेरे लिए, आज मुझे सारा समझ में आ रहा है। रियल सेंस में कहे तो फ्रेंड्स ने उसी दिन क्लास में बैठकर ढंग से समझा होगा। अब टीचर जो है वो क्लास में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मास्टर हेमल कि हम जो भी काम, जो भी चीज हमें, जो टॉपिक हमें आज पढ़ना है उसको हम हमेशा टुमारो पर छोड़ देते हैं, आने वाले कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ये थॉट, ये कंसेप्ट माइंड से निकाल दे, कल का, टुमारो का कंसेप्ट और टुमारो यदि हम हमारे माइंड से रिमूव कर दें तो शायद हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लें। यानी ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट होता है, उनमें कमी होती है कि वो आज के काम को कल पर डालते जाते हैं, इसीलिए हमें कभी भी कल पर नहीं डालना चाहिए। तो शायद इसी का रिजल्ट था कि फ्रेंच कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हमेशा टुमारो पर डिपेंड रहता था। और यही बात उस दिन वो जो टीचर थे वो समझा रहे थे, मास्टर हेमल हमें समझा रहे थे, और जो सारे जो पूरी क्लास ऑक्युपाइड थी और सब पढ़ रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही मास्टर हेमल का इधर पार्टिसिपल का टॉपिक पूरा होता है और उधर
जो नीचे की तरफ है स्कूल की, मतलब जो क्लासरूम है उनका बिल्डिंग के ऊपर है, तो वहां से वो विंडो से नीचे की तरफ जो कुछ है प्रूशियन सोल्जर्स है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी आवाज आती है, यानी जो बेल है वो रिंग होती है, बजती है, और इसी के साथ जो प्रूशियन सोल्जर्स है उस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें इंटर कर जाते हैं और मास्टर हिमल है बहुत दुखी होते हैं और दुखी होने के साथ ही वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और चौक का एक टुकड़ा अपने हाथ में उठाते हैं। और इसमें बताया गया मास्टर हिमल के बारे में कि वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे और ही लव्स द मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि फ्रेंच मास्टर हिमल ये मानते थे कि पूरे वर्ल्ड में जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे ब्यूटीफुल है और ये मेरी मदर टंग है, ऐसा वो मानते थे और वो इस लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कंपेल्ड थे, फोर्स्ड थे, मजबूर थे कि उन्हें उस लैंग्वेज को छोड़ना पड़ रहा था। अब वो चौक का टुकड़ा पार्टिसिपल टॉपिक खत्म होता है, जैसे प्रूशियन सोल्जर्स है वो स्कूल के बिल्डिंग के अंदर इंटर होते हैं और उसे पता है कि अब ये स्कूल बंद कर दी जाएगी, इस लैंग्वेज को पढ़ाना, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। तो वो चौक का टुकड़ा इतने ज्यादा दुखी होते हैं कि देखिए मास्टर हेमल स्टूड अप, वो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के पास आते हैं, वेरी पेल यानी होता है कि काफी येलोविश उनका चेहरा जो है हो रखा है। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और फ्रेंच साथ में कहता है कि मैंने इससे पहले मास्टर हेमल को कभी इतना लंबा बड़ी साइज में नहीं देखा था, क्योंकि अपना जो एम्ब्रॉयडर्ड कोट था वो भी उन्होंने पहन रखा था। वो कहता है माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुडंट गो ऑन, यानी चौकड यानी दम घुटना, अंदर ही अंदर दम घुटने लगता है कि मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ने जा रहा हूँ, एबंडन करने जा रहा हूँ, त्याग करने जा रहा हूँ उसका, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और उसी के साथ देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं एंड टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ यानी हिम्मत जुटाते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ उस चौक से कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़े ही अच्छे शब्द में वो देखिए क्या लिखते हैं, वाइव वाइव ला फ्रांस, वाइव ला ये फ्रांस जो वर्ड है वो कहाँ लिखते हैं? ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, और इस वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस लंबे समय तक जीवित रहो, ऐसा एक सेंटेंस वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, काफी सैड होते हुए, दुखी होते हुए। इसके साथ में इतना लिखने के बाद देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक जाते हैं एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपना सर झुका लेते हैं एंड विदाउट ए वर्ड, और एक शब्द बोले बिना ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, फ्रेंच कहता है कोई एक शब्द भी वो अपने मुंह से नहीं निकालते, सिंगल वर्ड भी नहीं बोलते, और हम लोगों की तरफ गेस्चर, गेस्चर यानी इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो होम, अब स्कूल डिसमिस हो चुकी है, आप सभी अपने घर जा सकते हैं। इस तरह इस स्टोरी में जो मास्टर हेमल है वो उन्हें बिना कुछ यानी बड़े ही सैड गेस्टर के साथ उन्हें स्कूल से जाने को कह देता है। इसलिए स्टोरी का जो नाम है द लास्ट लेसन वो रखा गया है। लास्ट लेसन का मतलब है अंतिम अध्याय। इस तरह इस पूरी स्टोरी में मास्टर हेमल ने अपना अंतिम पार्ट, अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज का जो पार्ट था और टॉपिक था पार्टिसिपल, उसको कंप्लीट किया बड़े ही सैडनेस के साथ, बड़े ही दुखी होने के साथ।